तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एक्जीकॉम। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ पे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं, ये अप्लाई करो ना करो, वो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डेटा देखेंगे इस आईपीओ से रिलेटेड, कुछ फंडामेंटल चीजें देखेंगे एंड इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम यहाँ पे इस वीडियो में चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। फिर से एक डिस्क्लेमर कि ये मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, अप्लाई करो मत करो, करना है क्या करो, जो कुछ करना है आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो एक्जीकॉम आप यहाँ पे इसका नेम देख सकते हो, कंपनी का लोगो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बुक बिल्ट इश्यू है, यानी कि 429 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें मतलब कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस स्क्रीन को ताकि हम यहाँ पे प्रॉपर्ली चीजें पढ़ सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो मतलब ये है डेट है, वो आप डेट भी देख सकते हो। 27 फेब से मतलब ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा एंड फेब 29 के आसपास ये आईपीओ की क्लोजिंग आपको देखने को मिल रही है। बिडिंग 27 फेब को स्टार्ट हो जाएगी और फेब के लास्ट डे को, ठीक है, 29 फेब को इसका बिडिंग आपको क्लोज होते हुए देखने को मिल जाएगा। 429 करोड़ के आसपास का आपको ये आईपीओ देखने को मिल रहा है एंड इसमें कॉम्बिनेशन है, फ्रेश इश्यू भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2.32 करोड़ शेयर यानी कि अप्रोक्सीमेटली 329 करोड़ के आसपास का फ्रेश इश्यू है, यानी कि यह पैसा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के प्रोमोटर्स के पॉकेट में नहीं जाएगा, कंपनी के लिए खर्च होगा ये पैसा 329 करोड़। ठीक है, 429 करोड़ ये लोग जुटा रहे हैं, उसमें से 329 करोड़ का पैसा यहाँ पे कंपनी के लिए यूज किया जाएगा और बचा हुआ जो मतलब 0.7 करोड़ का शेयर्स है, तो वो यहाँ पे देख सकते हो 100 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली मतलब बचता है। ठीक है, 329 करोड़ प्लस यहाँ पे 100 करोड़, तो 429 करोड़ आपको यहाँ पे मतलब देखने को मिल रहा है। तो 100 करोड़ यहाँ पे ओएफएस है, यानी कि प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो ऑफर फॉर सेल आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे कि ओएफएस कहते हैं। तो मतलब एग्जिस्टिंग जो कुछ प्रमोटर्स है वो अपना कुछ हिस्सा बेच रहे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो आईपीओ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। 27 जनवरी को ये आईपीओ 27 फेब को ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, 27 फेब 2024 को एंड उसके बाद 29 फेब को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसका जो मतलब फ्राइडे मार्च 1 को मतलब इसका क्या है अलॉटमेंट का स्टेटस आ जाएगा मार्च 1 को एंड लिस्टिंग होगा इसका टेंटेटिव डेट अब तक का यहाँ पे देखने को मिला है 5 मार्च के आसपास इसका लिस्टिंग आपको देखने को मिल सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है, यानी कि ये चेंज हो सकती है। ये मतलब लिस्टिंग पहले भी हो सकती है या फिर इसके मतलब एक दो दिनों बाद भी हो सकती है। तो टेंटेटिव डेट है, तो इसी के आसपास आपको मतलब लिस्टिंग का डेट देखने को मिल जाता है। ज्यादातर टाइम पे ना जल्दी हो जाती है लिस्टिंग, अदरवाइज इसी डेट पर होती है। ठीक है, अभी मैक्स चांस है कि इसी डेट के आसपास लिस्टिंग हो, अगर कुछ एक हाथ केस में मतलब जल्दी हो जाएगी लिस्टिंग। ठीक है, डिले तो शायद नहीं होगी, अगर इन केस मतलब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाता है तभी डिले हो सकती है। तो उसके बाद चलिए इसका मतलब कुछ और डिटेल से देखते हैं यहाँ पे। मैं इसको मतलब थोड़ा सा स्क्रीन को मैं प्रॉपर्ली एडजस्ट करने के चक्कर में हूँ, तो इसलिए यहाँ से ध्यान हट रहा है मेरा बार बार। तो 135 टू 142 के आसपास आपको यहाँ पे प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। 142 इसका कट ऑफ प्राइस रहेगा एंड उसके बाद मिनिमम लॉट साइज तो एप्लीकेशन 100 शेयर रहेगा, यानी कि एक लॉट में यहाँ पे 100 शेयर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स को मतलब आईपीओ को अगर इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो कितना पैसा लगेगा यहाँ पे 14,200 के आसपास का मतलब एक लॉट का यहाँ पे प्राइस रखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। एंड मिनिमम लॉट साइज इन्वेस्टमेंट फॉर SNII तो वो 15 लॉट्स का रहेगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,500 शेयर्स का रहेगा। एक लॉट के लिए यहाँ पे 100 शेयर्स लगने वाले। तो अगर मतलब आप यहाँ पे NII का मिनिमम लॉट देखोगे तो 2,13,000 के आसपास का देखने को मिलेगा। BNI का भी आप यहाँ पे देख सकते हो 71 लॉट्स का, जिसमें 7,100 शेयर आएंगे, जो अप्रोक्सीमेटली 10,08,000 के आसपास 8,200 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10,08,200 के आसपास आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेम कुछ डिटेल्स फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये इस टाइप में जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो जस्ट वेट, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। आईपीओ का डेट तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 27 फेब टू 29 फेब। लिस्टिंग डेट 5 मार्च अभी का टेंटेटिव डेट है, वो याद रखना, वो चेंज भी हो सकता है। फेस वैल्यू पर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए के आसपास है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। यानी कि बोनस या फिर स्प्लिट एक्शन अगर हो इसमें मतलब तो प्रमोटर्स को या फिर कंपनी के मैनेजमेंट को इस शेयर के अंदर कॉर्पोरेट एक्शन देना है तो वो देख सकते हैं, लेकिन वो काफी अभी दूर की बात है। अभी तो मतलब स्टॉक का जस्ट लिस्टिंग चल रहा है, तो उसके लिए तो मतलब अभी मतलब ज्यादा कोई सोचेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। प्राइस बैंड देख सकते हो 142 के आसपास का कट ऑफ प्राइस देखने को मिल रहा है, 135 टू 142। तो 142 के आसपास कट ऑफ प्राइस रहता है, उसी के आसपास सभी अप्लाई करते हैं। तो इसी के मतलब अगर किसी को आईपीओ मिल जाता है तो 142 के प्राइस पर मतलब उसका बाइंग प्राइस रहेगा शेयर का। ये यहाँ पे एक चीज ये क्लियर कर रहा हूँ मैं। लॉट साइज 100 शेयर के आसपास है।
टोटल इशू देख सकते हो 429 करोड़ के आसपास इतने सारे शेयर्स है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें से फ्रेश इशू 329 करोड़ के आसपास, ऑफर फॉर सेल 100 करोड़ के आसपास, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद आप यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आकर बाकी की चीजें चेक कर सकते हो। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इशू का टाइप, यानी कि एनएससी बीएससी दोनों पर ये हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। बीएससी एनएससी पर लिस्टिंग है एंड बुक बिल्ड इशूड आईपीओ यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें मतलब ये प्राइस बैंड रहता है 2 वाला, तो ये आपको देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग प्री इशू, वैसे मतलब ये वाली चीज हम यहाँ पे बाद में चेक करेंगे कि मतलब प्रमोटर्स का होल्डिंग कितना है एंड बाकी शेयर होल्डर्स का। यहाँ पे मतलब शेयर होल्डर्स शेयर्स देखने को मिल रहे हैं प्री इश्यू से पहले यहाँ पे कितने शेयर्स हैं एंड बाद में कितने रहेंगे, तो ये चीज आपको देखने को मिले। लेकिन फिर भी ये चीज हम यहाँ पे मतलब जब आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, ठीक है, जब हमारे पास प्रॉपर डेटा आएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है, प्रोमोटर्स के पास कितना आया, पब्लिक के पास कितना आया, कौन कितना एफआईडीआई ने खरीदा, इंस्टीट्यूशंस ने कितना लिया, तो वो डेटा हमें इसके बाद पता चल जाएगा आईपीओ के लिस्टिंग के बाद। तो आईपीओ 27 को ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट होगा 1 मार्च को। रिफंड मतलब जिस किसी को आईपीओ नहीं मिला 4 मार्च के आसपास से उनके रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे। शेयर्स डिमैट में क्रेडिट कब हो जाएंगे, 4 मार्च के आसपास आपको इसका क्रेडिट देखने को मिल जाएगा। लिस्टिंग डेट है यहाँ पे 5 मार्च, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। कट ऑफ प्राइस जो भी मतलब 27 से 29 तक अप्लाई करेंगे तो शाम के 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यूपीआई से मतलब अप्लाई करना रहता है, पैसे बैंक में ही फ्रीज, बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे फ्रीज हो जाते हैं, तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए। यूपीआई से ही आपको मतलब यूपीआई आईडी डालकर आप अप्लाई कर सकते हो एंड इवनिंग के 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना रहता है इन 3 दिनों पर, 27, 28, 29 पर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सुबह आई थिंक 10 साढ़े 10 के बाद आईपीओ का विंडो खुलता है, आप क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या रिजर्वेशन कोटा है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्यूआईबी शेयर्स ऑफर, ठीक है, तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पे नॉट लेस देन 75%, यानी कि 75% का यहाँ पे कोटा क्यूआईबीज के लिए रखा गया है। रिटेल शेयर्स के लिए ओके, रिटेल में सबसे ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो रिटेल का देख सकते हो आप यहाँ पे सिर्फ 10% रिटेल का कोटा है, यानी कि इस आईपीओ में मतलब मिलने के चांसेस कम है लोगों को, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एनआईआई और एचएनआई, ठीक है, इनके लिए क्या है, हाई नेट इंडिविजुअल्स, इनके लिए क्या है यहाँ पे 15% का यहाँ पे कोटा रखा गया है। तो देख सकते हो रिटेल के लिए सिर्फ 10% का है कोटा, 90% में से सिर्फ 10% का यहाँ पे रिजर्वेशन है रिटेल के लिए। तो रिटेल को आईपीओ मिलने के चांसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसा चाहे तो, या फिर कम है, ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल जाएगी। रिटेल में अगर मिनिमम में जाओगे 1 लॉट के लिए कितना पैसा लगेगा, मैक्सिमम में जाओगे 14 लॉट के लिए जा सकते हो तो कितना पैसा लगेगा। ये यस एचएनआई में मिनिमम मैक्सिमम ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बी एचएनआई में भी ये बाकी की चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद शेयर होल्डिंग प्री इशू तो 93.28 के आसपास देखने को मिल रहा है। बाकी का जो मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें इसके बाद ही देखने को मिल जाएगा, लिस्टिंग के बाद ही मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न एग्जैक्टली हम चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें प्रॉपर चीजें मतलब देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हो पावर सिस्टम्स में ये काम करने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक ईवी चार्जिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग में ये लोग काम करते हैं एंड उससे रिलेटेड सोल्यूशन ये लोग प्रोवाइड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो 2 बिजनेस वर्टिकल्स, यानी ये इस टाइप के 2 बिजनेस में काम करते हैं, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसके बाद 1994 में इनका स्टार्टिंग हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल रहा है। उसके बाद पावर सिस्टम्स में आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करते हैं। पावर सिस्टम में ये क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सॉल्यूशंस फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो डिजिटल रिलेटेड जो चीजें हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो वहाँ पे मतलब पावर सप्लाई का मतलब पावर सप्लाई से रिलेटेड ये कुछ सर्विस देते हैं अनइंटरप्टेड, यानी कि मतलब बंद न होने वाला पावर सप्लाई, ठीक है। तो इस टाइप में आप इसको समझ सकते हो कि मतलब कंटिन्यूस पावर सप्लाई से रिलेटेड ये लोग काम करते हैं। उसके बाद ईवी चार्जिंग सोल्यूशंस में देख सकते हो 6000 AC and DC चार्जर्स इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अब तक इंडिया में इन्होंने 6000 AC एंड DC चार्जर्स को मतलब इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके बाद ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस आर डिजाइन टू विथस्टैंड हार्श एनवायरनमेंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशंस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब हार्श एनवायरनमेंट, यानी कि मतलब डिफिकल्ट कंडीशन में भी, डिफिकल्ट वेदर में, या फिर कह सकते हो कि मतलब इंडिया में मतलब सस्टेन हो, ऐसे यहाँ पे इन्होंने ईवी चार्जर्स इंस्टॉल किए हैं, या यहाँ पे इनका कहने का पॉइंट है एंड इलेक्ट्रिकल कंडीशंस। तो मतलब अच्छा है कि कोई सिस्टम बनाने का यहाँ पे इनका काम चल रहा है ईवी से रिलेटेड, ईवी चार्जिंग से रिलेटेड। इसे थोड़ा सा हम रीड मोर कर लेते हैं, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिटेल्स हम यहाँ पे जितना कुछ हमें दिया है पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 के हिसाब से इनके पास क्या क्या डेटा है, अमंग द फर्स्ट एंटर इंडिया ईवी चार्जर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट। तो जो मतलब स्टार्टिंग में ईवी में काम करने वाली जो कुछ कंपनीज थी उनमें से ये एक है, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एंड ईवी चार्जर बिजनेस, उसके बाद क्या है, बोथ स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस विच ऑफर्स बोथ स्लो चार्जिंग सॉल्यूशंस
प्राइमरली एसी चार्जेस फॉर रेसिडेंशियल यूज, ठीक है। रेसिडेंशियल घर पे ये स्लो चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन जैसे कि मतलब डीसी चार्जर फॉर बिजनेस एंड पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क। तो पब्लिक प्लेसेस पर मतलब जो कुछ यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल किए गए हैं वहां पर ये लोग फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वो उसमें डीसी चार्जर्स के जरिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड घर में अगर चार्जिंग रिलेटेड कुछ चीजें इंस्टॉल कर रही है तो एसी चार्जर्स ये लोग वहां पे प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे स्लो चार्जिंग सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पब्लिक प्लेसेस पे डिमांड ज्यादा रहती है तो वहां पे फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन ही चाहिए रहते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर ये डीसी चार्जिंग टेक्नोलॉजी से मतलब डीसी करंट से ये या फिर मतलब उस टेक्नोलॉजी से ये फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कस्टमर बेस इंक्लूड्स एस्टैब्लिश्ड ऑटोमोटिव ओईएम्स, तो फॉर पैसेंजर कार्स एंड ईवी बसेस, तो ऑलरेडी ओईएम्स के लिए ये लोग काम करते हैं एंड इस्टेब्लिश्ड ऑटोमोटिव ओईएम्स। तो आप बताओ कि मतलब ईवी में अभी हमारे इंडिया में कौन कौन है, ठीक है। ओईएम्स के नाम पर आपको कौन कौन सी कंपनीज आपको याद आती है, कौन कौन से आपको पता है, ठीक है। चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स एंड फ्लीट एग्रीगेटर्स, तो उससे रिलेटेड मतलब ये लोग सर्विस देते हैं, ठीक है। सितंबर 30, 2023 के डेटा के हिसाब से इंस्टॉल्ड मोर देन 61,000 ईवी चार्जर्स अक्रॉस 400 लोकेशंस इन इंडिया, ठीक है। तो 61,000 EV chargers across 400 locations as September 30, 2023, and company has deployed 4,70,810 Li-ion batteries for application in the telecommunication sector। तो बैटरीज रिलेटेड भी मतलब इन्होंने सर्विस दी है, प्रोडक्ट प्रोवाइड किए हैं, ये आपको यहाँ पे चीज देखने को मिल रहा है। इक्विवेलेंट टू द स्टोरेज कैपेसिटी ओवर 2.10 गीगावैट, ओके। गीगावैट GWH, इसका मुझे प्रॉपरली फुल फॉर्म नहीं पता, आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके लिख दो। GW शायद गीगावैट हो सकता है, एच वाला तो मुझे नहीं पता। बाय द वे ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, ऐसा चाहे तो कह सकते हो, क्योंकि अभी ईवी का जो सेल है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इस रिलेटेड ये लोग काम करने वाली कंपनी, इस रिलेटेड ये लोग काम करते हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। इनके पास मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है जो कि मतलब ISO सर्टिफाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या है, सप्लाइड ईवी चार्जर्स टू ओवर 70 कस्टमर्स, ओके, इंक्लूडिंग 15 ऑटोमोटिव ओईएम्स, ओके, 32 नेशनल एंड रीजनल सीपीओस एंड 4 फ्लीट एग्रीगेटर्स, ठीक है। September 30, 2023, company employees, okay, 1,190 employees in India, of which 443 are contractual, okay, and 732 employees are technically qualified, 438 with diplomas and 294 with engineers degree। तो 294 इंजीनियर्स यहाँ पे काम करते हैं, 438 ऐसे लोग हैं जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं। 732 एम्प्लॉइज है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकली क्वालिफाइड वो लोग है, एंड बाकी 443 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहाँ पे काम करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। द कंपनी ऑल्सो हैज 50 एम्प्लॉइज एट इट्स सब्सिडीज, तो इनका मतलब कंपनी का कुछ सब्सिडीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जहाँ पे 50 एम्प्लॉइज काम करते हैं। तो ये तो था एम्प्लॉइज रिलेटेड, थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड, कंपनी क्या करती है और क्या सारी चीजें हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा नंबर्स पर आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो रेवेन्यू डिक्रीज्ड बाय 14% एंड प्रॉफिट टैक्स रोज बाय 24.7% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग March 31, 2023। तो रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, यानी कि शायद सेल्स में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा, या फिर मतलब इनकम में डिक्रीज हुआ है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड वहीं पर प्रॉफिट में थोड़ा सा ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 24% से आपको प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो अमाउंट इन करोड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एसेट में देख सकते हो 21 में कितना था, 678 करोड़ का इनके पास एसेट था, वो बाद में 602 करोड़ हो गया, डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद 23 में ये 705 करोड़ हो गया, ठीक है, इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अभी यहाँ पे मतलब 24 का जो आधा डेटा है, आधा डेटा शायद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, शायद 6 महीने का ये डेटा हो सकता है। तो 629 करोड़ के आसपास का आपको अभी एसेट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देख सकते हो, पहले 524 करोड़ का था, वो बाद में 848 करोड़ का हो गया, वो बाद में थोड़ा सा डिक्रीज होकर 723 करोड़ के आसपास हो गया, एंड उसके बाद ये रेवेन्यू 467 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। तो रेवेन्यू में डिक्रीज यही पर मतलब क्लियर कट यहाँ पे सेल्स में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू कमा रहा है यानी कि सेल्स से रिलेटेड कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाय द वे पता नहीं क्यों मतलब रेवेन्यू तो मतलब कंपनीज का सेक्टर पूरा भाग रहा है, पूरे सेक्टर्स को ऑर्डर मिले और इनका रेवेन्यू कम होते हुए देखने को मिल रहा है, ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल पॉइंट लगता है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट देख सकते हो 3 करोड़ के आसपास मार्च 21 में था,
5 करोड़ के आसपास यहाँ पे मार्च 22 में था, 6.37 के आसपास यहाँ पे 2023 में था, एंड अब तक का आधे साल का कह सकते हो आप यहाँ पे कि 27 करोड़ का है। तो यहाँ पे टोटल इंक्रीज देखने को मिला है। बाय द वे आईपीओ आते टाइम ना हर कंपनी एडजस्टमेंट करती है ढेर सारी, मतलब अच्छा से अच्छा दिखाने का हर कंपनी ट्राई करती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी मतलब नंबर्स में पूरा मतलब कम नीचे का वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, एसेट्स में वॉलेटिलिटी है, रेवेन्यू में वॉलेटिलिटी है, क्योंकि मतलब कम ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तो रेवेन्यू तो डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। ये लास्ट के 3 इसके हिसाब से अभी कह दो कि आप यहाँ पे मतलब 6 महीने का डेटा है और 6 महीने का आएगा, तो ठीक है उस हिसाब से थोड़े बहुत अच्छे से नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट देख सकते हो अभी अप्रोक्सीमेटली ना 700 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 800-900 हो जाएगा, तो शायद 20% का मतलब हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। लेकिन उस हिसाब से जो पैट बढ़ रहा है, ठीक है, पैट या फिर इनका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ रहा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो प्रॉफिट मतलब स्पीड से बढ़ रहा है। तो शायद आईपीओ आने की वजह से इन्होंने भी मतलब कुछ एडजस्टमेंट किए होंगे या फिर कुछ और चीजें हो सकती है, क्योंकि मतलब आईपीओ लाना है तो मतलब हर कंपनी को अच्छा दिखाना पड़ता है ताकि अच्छे वैल्यूएशंस पर लिस्ट हो, तो उससे रिलेटेड चीजें आपको मतलब यहाँ पे शायद देखने को मिल सकती है। बाकी का मतलब अभी तो हमारे पास उतना ज्यादा कुछ डिटेल वाला डेटा नहीं है। जब कभी कंपनी लिस्ट होगी उसके बाद जब इनके फाइनेंशियल नंबर्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे क्वार्टरली, तभी मतलब हम प्रॉपर्ली एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, अभी के लिए कह सकते हो कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड लास्ट टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। नेटवर्थ देख सकते हो 213 करोड़ के आसपास 21 में थी, वो 221 करोड़ होगी, 232 करोड़ होगी, उसके बाद 311 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। रिजर्व देख सकते हो 201 करोड़ के आसपास पहले रिजर्व थे 2021 में, वो 207 करोड़ हो गए, उसके बाद 213 करोड़ हो गए, और अभी यहाँ पे 204 करोड़ के आसपास आपको ये देखने को मिल रहा है। टोटल बोरिंग देख सकते हो 101 करोड़, उसका ओके ये कर्जा है, ठीक है, कर्जा कंपनी कम कर रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ कह सकते हो। लास्ट टाइम 117 करोड़ था, जो अभी 72 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो चलिए और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, एंड आरओई आरओसी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बट डिटेल वाला जो मतलब ये नंबर्स रहते हैं ना बाद में ही देखेंगे, क्योंकि मतलब कंपनी से रिलेटेड जो कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें चाहिए रहते हैं वो हमें रिजल्ट के टाइम पर एंड बाकी के ही मतलब लिस्ट होने के बाद ही मतलब कंपनी ज्यादा से ज्यादा मतलब अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करके तो उस टाइम पे देखने को मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है यहाँ पे, मतलब ये इशू क्यों लाना चाहते हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पार्ट फाइनेंसिंग द कॉस्ट टुवर्ड्स सेटिंग अप प्रोडक्शन असेंबली लाइंस एट प्लान्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्हें मतलब बनाना है तेलंगाना में, तो उससे रिलेटेड प्लानिंग हो चुकी है वो, तो उसके सेटअप के लिए इन्हें पैसा चाहिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद सेकंड रीजन क्या है, रीपेमेंट प्रीपेमेंट फुल और सटल। ओके, जो कंपनी के ऊपर कर्जा है, कर्जा भी इन्हें पे करना है, तो उस रिलेटेड इन्हें पैसा चाहिए। पार्ट फंडिंग इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कुछ पैसा यहाँ पे चाहिए रहता है, ठीक है, तो उसके लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए रिसर्च डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जो कि मतलब कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशंस रहते हैं, नॉर्मल काम रहते हैं। अगर ग्रोथ चाहिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज, ये भी आपको यहाँ पे देखने को कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो ये टेलीसिस आईपीओ रिव्यू, तो इनका रिव्यू तो पढ़ के हम मतलब ज्यादा कुछ ये नहीं करेंगे, हमें आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए। अभी अब मुझे पूछोगे तो आप यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, बाद में क्या चीजें होगी, उससे रिलेटेड मतलब काफी डेटा हमें बाद में ही देखने को मिलता है रिजल्ट के बाद। तो तब तक के लिए मैं अगर यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो मैं तो लिस्टिंग गेन्स के लिए जाऊंगा सिर्फ, एंड मिलते ही मैं मतलब उस टाइम का थोड़ा सा मैं ट्रेलिंग ऐसा मतलब कर सकता हूँ, लेकिन ये किसी को ही रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आपको मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा अप्लाई करो, आपको इसमें मतलब कॉन्फिडेंस आता है, इसको मतलब आपको ठीक लगता है, आपको खुद से आपका डिसीजन लेना चाहिए, उसके बाद जो कुछ चेक कर रहा है वो करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे इसका जीएमपी देखेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम रिलेटेड चीजें देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 130 के आसपास अभी इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 130 रुपीज के आसपास, एंड इसका मतलब जो कुछ प्राइस बैंड था, कट ऑफ प्राइस था, वो शायद 142 के आसपास था। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हो कि अभी तो 92% के आसपास को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं लिस्टिंग गेन्स का प्रोबेबिलिटी, चांसेस है ये। ठीक है, तो ये 92 के आसपास का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब बाद में कम हो सकता है। अभी यहाँ पे टाइम है, काफी ज्यादा टाइम है, ये तो आप सभी को पता है कि मतलब अभी तक आईपीओ आया भी नहीं है, तो अभी ये 130 का चल रहा है। अभी मतलब सब कुछ ठीक रहा, मार्केट में सारी चीजें ठीक रही, तो यहाँ पे मतलब हो सकता है कि ये जीएमपी थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाए। कैसे सब्सक्रिप्शन आता है, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं आईपीओ को, कितनी भीड़ आती है, ये भी यहाँ पे हमें चेक करना रहता है। जितना ज्यादा भीड़ आएगी उतना ज्यादा लिस्टिंग के चांसेस, मतलब अच्छे लिस्टिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा।
तो अभी के लिए तो 92% के आसपास की लिस्टिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, मतलब ये कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 5 मार्च तक बहुत ज्यादा टाइम है, तो जिसको अप्लाई करना है बाबा लास्ट डे पर अप्लाई कर लो, या फिर मतलब सेकंड डे पर कर लो, लेकिन सारी चीजें चेक करके, क्रॉस चेक करके। मैं ये नहीं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आपको कि करो बोल के, आपको खुद से सारी चीजें क्रॉस चेक करनी चाहिए, सारी चीजें मतलब जीएमपी चेक करो, मार्केट का माहौल कैसा है चेक करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट जिस दिन इसका लिस्टिंग हो, अगर मार्केट उस दिन अगर जोरदार गिरा होगा ना, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम भूल जाओ भाई, उल्टा डिस्काउंट में लिस्टिंग हो सकती है। एंड लिटरली मतलब आप शेयर में मतलब जिस किसी को भी आईपीओ मिला है वो लिटरली माइनस में जा सकता है। पहले अगर मतलब डिस्काउंट लिस्टिंग जैसा टाइम आया तो पहले जो लोग यहाँ पे आईपीओ मिले इसलिए मतलब प्रार्थना करते थे, वो लोग डायरेक्टली मतलब आईपीओ ना मिले इसके लिए आपको प्रार्थना करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो आईपीओ भी एक रिस्क रहता है, तो उस रिस्क को समझकर आपको जो करना है वो उसका डिसीजन ले। अभी तो यहाँ पे मतलब 92% के आसपास की लिस्टिंग गेंस का प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट के लिए था, ये मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।